यह आदेश दे करके कि नित्य पूजा करनी है तुम्हें। जनक जी उस आदेश के अनुसार नित्य पूजा करते, धनुष्य को प्रणाम करते, फिर राजसभा में जाते। और जनक जी पूजा के लिए आते उसके पहले दास दासी पूजा की सब पूर्व तैयारी करके रखते। रोज लीपा जाता पीठिका को। एक बार जनक जी के पूजा के लिए आने का समय हो गया है, अभी तैयारी नहीं हुई है। सीता जी ने देखा दूसरे नौकर चाकर दास दासी अन्य काम में लगे हुए हैं। सीता जी ने सोचा कि चलो मैं ही तैयारी कर लेती हूँ। बेटी बहुत ध्यान रखती है बाप का। पिताजी के आने का समय हुआ है, तैयारी नहीं हुई, उनको विलंब होगा राजसभा में जाने में। तो वे स्वयं ले आई, गोमय से लीपने लगी। पीठिका को लीपते समय सीता जी ने देखा धनुष्य के नीचे वाला भाग लिपा हुआ नहीं है। आजू बाजू तो लीपते थे लोग, लेकिन नीचे वाला भाग कैसे लिपा जाएगा? उसके लिए तो धनुष्य को उठाना पड़ेगा, और किसकी ताकत है कि धनुष्य को उठाए? सीता जी ने देखा नीचे वाला भाग लिपा हुआ नहीं है, तो बड़ी भोली जानकी जी सोचा चलो नीचे वाला भाग भी लीप दूं। तो बाएं हाथ से धनुष्य उठाया और दाहिने हाथ से लीप दिया। बाएं हाथ से उठाया जैसे बच्चा खिलौना उठाता है, बाएं हाथ से उठाया और यूं ही धारण किए रखा। ये नहीं कि दोनों हाथ से उठा करके ले गई, एक तरह रखा एक तरफ, बाद में लीपा और फिर उठा करके ले आई करके नहीं, बाएं हाथ से उठाया ऐसे ही सहज रूप से, और दाहिने हाथ से लिप दिया। सब लिप दिया तो बाद में रख दिया धनुष। रंगोलियां सजाई, पूजा की तैयारी करके सीता जी चली गई। आज जब जनक जी पूजा कर रहे थे, उन्होंने देखा नीचे वाला भाग भी लिपा हुआ है। आश्चर्य हुआ, बुलाया सब लोगों को, आज किसने पूजा की पूर्व तैयारी करी? नौकर चाकर दास दासी बोले महाराज क्षमा करें, हम दूसरे कार्य में लगे हुए थे, हमने नहीं करी। बोले किसने करी ये बताओ? सीता जी ने कहा पिताजी आज पूजा की तैयारी मैंने करी। बेटा तुमने लिपा? बोले हाँ पिताजी। धनुष्य के नीचे वाला भाग भी तुमने लिपा? बोले हाँ पिताजी। अरे बेटा इसके लिए तो धनुष्य को उठाना पड़ेगा, बिना उठाए लीप नहीं सकते। बड़ी भोली सीता जी बोली हाँ तो मैंने उठाया। जनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तुमने धनुष्य उठाया? बोले हाँ पिताजी। कोई गलती हुई क्या? अरे बेटी गलती की बात नहीं, लेकिन तुमने किस तरह से उठाया और किस तरह से लीपा? बड़ी भोली जानकी जी तुरंत गई वहां और फिर से बोली उठाकर, ऐसे उठाया ऐसे लिप दिया, फिर से रख दिया। माय गॉड, जनक जी की आंखें फट गई। हे भगवान, बाएं हाथ से इस तरह से जो धनुष्य को उठा लेती है और दाहिने हाथ से लिप देती है, लीला मात्र में रख दिया। हे भगवान, ये कौन है? ये कैसी शक्ति है जो मेरे घर में पुत्री बनकर के आई है? सीता जी ये शक्ति है। इसलिए तो जब राम जी ने धनुष तोड़ा और लक्ष्मण जी मूंछों पर ताव दे रहे थे, तो सीता की सखियां बोली थोड़ी नीचे करो नीचे करो। बोले नीचे क्यों ना करे, नीचे क्यों करे? कोई नहीं उठा पाया था, हमारे राम जी ने क्षण मात्र में उठा लिया और तोड़ दिया। सुनो, राम जी ने नहीं तोड़ा तो? बोले सीता जी की शक्ति ने तोड़ा। किसने तोड़ा? बोले सीता जी की शक्ति। साधारणतया कोई योद्धा जब धनुष्य उठाता है तो धनुष्य को किस हाथ से उठाता है? बाएं हाथ से, है ना? और फिर दाहिने हाथ से बाण निकाल करके शरसंधान करेगा, तो बाएं हाथ से ही उठाएगा। तो राम जी ने किस हाथ से उठाया? उन्होंने भी बाएं हाथ से उठाया। तो बायां हाथ का मतलब क्या है?
वाम अंग माने सीता। भगवान का वाम अंग कौन सा है? स्त्री को वामा कहते हैं ना। तो राम जी का बाएं हाथ से धनुष को उठाना और क्षण मात्र में तोड़ देना, और भगवान कृष्ण का बाएं हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उठाना और गिरिराज कहलाना। तो बायां अंग है श्री राधिका, श्री सीता। तो इस शक्ति ने उठाया। इसलिए यहाँ पर एक जो चौपाई है उसका अर्थ मिथिलावासी करते हैं, बहुत बढ़िया। कन्या पक्ष वाले तो अपनी कन्या की बड़ाई करेंगे ना, तो वो लोग क्या अर्थ लगाते हैं देखो। यहां पर क्या लिखा है? महिपाताल नाक जसु व्यापा, महिपाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजे उचापा, राम बरी सिय भंजे उचापा। मिथिला की सब महिलाएं सीता जी की सखियां कहती है, देखो क्या हुआ? बोले राम बरी सिय। वैसे तो अर्थ ये होता है कि राम जी सीता जी को बरे, और भंजे उचापा, धनुष तोड़ा। लेकिन मिथिला की महिलाएं सीता जी की सखियां इस चौपाई का अर्थ करती हैं राम बरी और सिय भंजे उचापा। राम तो बरी हो गए, वो तो बरी हो गए, एक और हट गए। और किसने तोड़ा? बोले सिय भंजे उचापा, सीता जी ने धनुष तोड़ा। क्योंकि सीता जी ने, हमारी किशोरी जी ने जब राम जी को देखा ना, तुम्हारे पसंद आ गए, इतने पसंद आ गए कि मन ही मन निश्चित कर लिया कि इन्हीं से बरना है, ब्याह तो इन्हीं से करना है। लेकिन पिताजी ने ऐसी प्रतिज्ञा करी है कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ मेरी जान की बरेगी। ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करी? क्योंकि जनक जी ने सोचा कि जो शक्ति अपने बाएं हाथ से धनुष को लीला मात्र में उठा लेती है, तो उसका स्वामी तो वही बन सकता है कि जो केवल उठाए नहीं, तोड़े भी, वही इसका स्वामी हो सकता है। तो सीता जी ने सोचा, हमारी किशोरी जी ने सोचा कि ये कैसे उठाएंगे, कैसे तोड़ेंगे। क्योंकि जब मैंने इनको फूल चुनते देखा था बगीचे में, तो फूल चुनते चुनते इनके पसीना छूट रहा था। सीता जी ने देखा, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। राम जी का जब दर्शन किया तो प्रभु के ललाट में तिलक है और पसीने की बूंद। सुबह का समय, सुबह का समय, और बगीचे में फूल चुनने का काम कर रहे हैं, तब भी पसीना छूट रहा है। तो हमारी किशोरी जी ने सोचा कि अब फूल चुनने में जिनको पसीना छूट रहा है वो क्या उठाएंगे और क्या तोड़ेंगे, लेकिन मुझे ये पसंद आ गए, किसी तरह से ब्याह तो इन्हीं के साथ करना है। इसलिए जब तोड़ने की बात आई तो हमारी किशोरी जी अदृश्य रूप से वहां गई और कहा, हटो राम बरी। तो तुम्हारे राम बरी हो गए, और हमारी सीता जी ने, सियाजू ने, बोले सिय भंजे हु चापा, सियाजू ने ही धनुष तोड़ दिया। ये सीता जी की सखियां कहती है। होता है ना शादी विवाह में, इस प्रकार से कन्या पक्ष वाले अपनी कन्या की महिमा गाएंगे, वर पक्ष वाले अपने वर की महिमा का गायन करेंगे। तो मिथिला की महिलाएं तो कहती है राम तो बरी हो गए तुम्हारे, और सिय भंजे वो चापा, सीता जी ने धनुष्य को तोड़ा। तो जनक जी ने घोषणा करी कि भाई ये कोई महान शक्ति है जो बाएं भाग से धनुष्य को उठा ले बाएं हाथ से और दाहिने हाथ से लीप दे। और ये शक्ति किसी की खोई है, मुझे तो मिली है धरती से जब मैं हल चला रहा था। तो सज्जन आदमी क्या करता है, उसको किसी की खोई हुई कोई मूल्यवान चीज मिल जाए
तो अपने पास रख नहीं लेता। उसको कहीं किसी का मोबाइल मिल गया, किसी का चैन मिल गया, तोड़ने छोड़ने चुराने की बात ही छोड़ो, मिल भी गया तो तुरंत आयोजकों को दे देगा कि भाई किसी का चैन नीचे गिर गया, मुझे मिला, जिसका हो लौटा दो। तो आयोजक भी क्या कहेंगे कि भाई कल राम जन्म में किसी बहन का कोई चैन गिर गया और वो हमारे पास है, जिसका भी हो निशानी दे करके ले जाए, प्रमाण दे करके ले जाए। तो जनक जी ने भी सोचा कि यह किसी की खोई हुई शक्ति मुझे मिली है, मैं इसका स्वामी नहीं बन सकता, मैं तो इसका पिता हो सकता हूं, इसका ट्रस्टी बन सकता हूं, इसका पालक बन सकता हूं, इसका रक्षक बन सकता हूं, लेकिन मेरा यह भी कर्तव्य बनता है कि यह शक्ति जिसकी है उसको लौटा दिया जाए। तो जो भी इसका स्वामी हो भाई आकर ले जाए, वो शक्ति मेरे पास है, लेकिन वो किसी की खोई हुई है, मैंने अपने पास सुरक्षित रखी है, जिसकी भी हो आकर के ले जाए, लेकिन प्रमाण दे करके ले जाए। और प्रमाण क्या? बोले जो शिव धनुष को उठाएगा और तोड़ेगा, मैं मानूंगा कि वो इस शक्ति का स्वामी है। क्योंकि इस शक्ति का स्वामी तो इसी हिसाब से बलवान होना चाहिए। ये यदि बाएं हाथ से उठा सकती है तो इसका स्वामी तो उठाएं और तोड़े, मैं मानूंगा वही इसका स्वामी है, प्रमाण देना होगा। और जब ये घोषणा की जाती है लाउड स्पीकर से कि भाई किसी का बटवा मिला है, 10,000 अंदर नगद है, जिसका भी हो प्रमाण दे करके ले जाए, तो जिसका खोया है हकीकत में वो तो आएगा ही, लेकिन वो जिसका नहीं है वो लोग भी आएंगे भाग आजमाने कि चलो ट्राई तो करे, लगा तो तीर, नहीं तो नुकसान क्या है। और यदि मिल गई बात 10,000 रुपया है भाई, ऐसी वैसी बात, तो जो असली स्वामी है, जो असली मालिक है उस बटवे का, वो तो आएगा ही, लेकिन जिनके मन में लालसा है, जो हकीकत में स्वामी नहीं है, वो भी आएंगे भाग आजमाने। तो जनक जी के प्रतिज्ञा की घोषणा सुन करके जो असली स्वामी हैं वो श्री राम तो आए ही आए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, इस घोषणा को सुन करके हर्ष चले मुनिवर के साथा। जो असली स्वामी है वो तो आया ही, लेकिन दावा करने वाले लोग भाग आजमाने के हिसाब से भी बहुत आए कि चलो ट्राई करते हैं, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाया। वो तो जिसने प्रमाण दिया सीता उसी को बरी। सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाल धारण कराया। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जान। अब अभिमानी राजाओं को यह भान हुआ कि अरे ये क्या हो गया, इस छोरे ने धनुष तोड़ा और वो सीता ले गया। अभिमानी राजाओं ने विद्रोह किया, हमारे जैसे वीर यहां होते हुए क्या यह छोरा सीता को ले जाएगा? खत्म कर दो दोनों भाइयों को। जनक बीच में आए तो जनक को बंधन में डाल दो, बंदी बना लो, छीन लो सीता को। अभिमानी राजाओं ने विद्रोह कर दिया, बलवा बोल दिया। अब इतने सारे राजा, ये जो बाजे बज रहे थे, पुष्पवृष्टि हो रही थी, अप्सराएं नाच रही थी, सब नर्तिकाएं, सब बंद हो गया और राइट्स की शुरुआत होने वाली थी। अरे सोचा अब कर्फ्यू लगाना पड़ेगा क्या, अब इन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए। सिपाहियों कहाँ हो? और सिपाही सब आए, लेकिन इतने सारे अभिमानी राजा, सिपाही कैसे कंट्रोल करे? जैसे अभी उड़ीसा की विधानसभा में हमारे आदरणीय चुनाव जीत करके गए हुए सभी विधायक महोदय जिस प्रकार से लड़े और वहां के मार्शल भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। हमारे नेताओं की दशा देखो, कितना पतन। और टेलीविजन के पर्दे पर ये सब दृश्य देखकर माथा शर्म से झुक जाता कि ये हमारे नेता है।
इनके हाथ में हमारा गणतंत्र कितना सुरक्षित है, ये प्रश्न उठता है। स्कूल के बच्चे तो बहुत शिस्त में, अनुशासन में रहते हैं, और इन देवताओं को कौन अनुशासन में रखे? माइक यूं खींच कर माइक से मारते, मारा मारी, किसी ने किसी का ये पढ़ क्या, हे भगवान। अभिमानी राजाओं ने ऐसा विद्रोह किया, जनक जी के सिपाही भी इनको कंट्रोल करने में सफल नहीं हुए। अब जनक जी को चिंता हुई, क्या करें, कैसे इनको कंट्रोल करें। राम जी मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण जी की आंख लाल हो रही है कि राम जी ने राम जी का काम किया, यदि गुरुदेव अब आज्ञा करें तो बाकी वाला काम मैं कर दूं, एक एक को खत्म कर दूं, यदि गुरुदेव आज्ञा दे। लेकिन लक्ष्मण जी को कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसी वक्त ठीक समय पर श्री परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ। ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयव भृगुकुल कमल पतंगा, आयव भृगुकुल कमल पतंगा। शिव धनुष्य भंग सुनकर के भृगुकुल कमल पतंग श्री परशुराम जी महाराज वहां पर आए। पतंग का अर्थ होता है सूर्य, भृगुकुल कमल पतंग, भृगुकुल रूपी कमल के लिए जो पतंग है, सूर्य है, वो परशुराम जी। अभी अभी जब राम जी उठे धनुष तोड़ने के लिए, तो राम जी को पतंग की उपमा दिया गया था। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग। तो राम भी सूर्य और परशुराम भी सूर्य, एक सभा में एक साथ दो दो सूर्य कैसे हो सकते हैं? कविता की दृष्टि से तो यह ठीक नहीं लगता, काव्य दोष लग रहा है। तुलसीदास जी तो वैसे भक्त हैं, वे कहते हैं कि मैं कवि कहां हूं भैया, मुझ में तो एक गुण नहीं है कविता का। कवि न हो नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद को। न मैं कवि हूं न मैं चतुर हूं, मैं तो अपनी मति के अनुसार भगवान का गुणगान कर रहा हूं। मुझ में कविता का एक भी गुण नहीं है, यदि आप कहो तो मैं राइटिंग में देने को तैयार हूं। सत्य कहा हूं लिखी कागद को। तो कई लोग कविता की दृष्टि से इसमें दोष देखते हैं, यहीं पर नहीं, ऐसे तो कई प्रसंग है जिसमें दोष दिखाई पड़ता। जैसे राम जी को जब वो उतर कर गए धनुष्य के पास चल करके, तो वहां तुलसीदास जी ने उपमा दिया, मत्त मंजुबर कुंजर गाम सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। जैसे हाथी जा रहा है। अब इसके पहले शेर की उपमा दी है, ठब निजुबा मृगराज लजाए। तो पहले शेर की उपमा देना और फिर हाथी की उपमा देना, यह कविता का दोष है। उपमा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होती चली जानी चाहिए, न कि कम होए। पहले शेर की और बाद में हाथी की उपमा, पहले हाथी और बाद में शेर, तब ठीक था। लेकिन पहले शेर की उपमा दे चुके हैं, फिर हाथी की उपमा देना, यह काव्य की दृष्टि से दोष है। और दूसरी बात, सबसे बड़ा दोष तो ये
कि पुरुष की चाल को हाथी की उपमा नहीं दी जाती, स्त्री की चाल को हाथी की उपमा दी जाती है। गजगामिनी, पुरुष को गजगामिना नहीं बोला जाता। हाथी की चाल, इसलिए वो कहते हैं कि हाथी जब स्नान करके सरोवर से बाहर आता है तो सुंड से धूल लेकर के अपने ऊपर उड़ाता है। तो किसी ने पूछा कि ये क्यों उड़ा रहा है, अभी नहा के बाहर आया फिर गंदा क्यों हो रहा है, फिर खुद ही अपने ऊपर धूल क्यों उड़ा रहा। तो एक ने बहुत बढ़िया कही कि वो इसलिए धूल उड़ा रहा है कि बोले मैं हाथी इतना बलवान और नर, फिर भी मेरी उपमा तो स्त्रियों की चाल को दिया जाता है, धूल पड़ी मेरे जिंदा रहने में, धूल पड़ी मेरी जिंदगी में, इसलिए वो धूल उठा के। मैं मर्द आदमी, लेकिन मेरी चाल की उपमा महिलाओं को, धूल पड़ी। तो हाथी की चाल की उपमा तो महिलाओं को दिया जाता है, गजगामिनी कहा जाता है। और यहां श्री राम को हाथी की चाल की उपमा दिया जाना, तो काव्य की दृष्टि से कई लोगों को दोष दिखाई पड़ता है, लेकिन तुलसीदास जी का यह काव्य बड़ा निर्दोष है। तो वो इसलिए कि जिस प्रकार शहर से हाथी निकलता है तो हाथी को देखकर गली के कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता, हाथी उसको जवाब भी नहीं देता। हाँ, हाथी उसके साथ लड़ने जाए तो उसमें हाथी की इज्जत नहीं। कुत्ते भौंकते रहे, हाथी अपनी मदमस्त चाल में चला जाता है। बस उसी प्रकार राम रूपी हाथी जब आगे बढ़ रहा है अपने लक्ष्य की ओर, तो अभिमानी राजा रूपी कुत्ते भौंक रहे थे, अरे बड़े बड़े हम लोगों से नहीं टूटा, क्या ये छोरा तोड़ेगा, ये क्या कर सकता है, ये तो छोटा सा है, आदि आदि सब कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन राम जी ने उनकी ओर देखा भी नहीं, वे तो अपने लक्ष्य की ओर ही देखते हुए आगे बढ़ गए। कुत्तों के बोलने का, कुत्तों के भौंकने का कोई असर हाथी पर नहीं होता। बस उसी तरह समाज के जो हाथी हैं ना, वे अपने लक्ष्य की ओर ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। गांव में कुत्ते तो बहुत भौंकते रहते हैं, लेकिन उन कुत्तों की ओर वे देखते भी नहीं, उन कुत्तों को जवाब देने के लिए वो अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करते। भौंकने दो, कुत्ते हैं, उनका काम ही है भौंकना। उनके साथ यदि लड़ने गए तो अपनी इज्जत कम होती है, अपने तो अपने लक्ष्य की ओर ही आगे बढ़ो। इसलिए हाथी की उपमा, सहज ही चले सकल जगत स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। और यहां पर सूर्य की उपमा क्यों है? परशुराम जी सूर्य बन करके, ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंग, भृगुकुल कमल पतंग। और राम जी जब उठे तब उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। राम भी सूर्य और परशुराम भी सूर्य, दो सूर्य एक साथ क्यों नहीं हो सकते भाई? क्योंकि राम भी अवतार है, परशुराम भी अवतार है, इसलिए दोनों सूर्य। और दोनों में थोड़ा फर्क है क्या? बोले रघुवर बाल पतंग, श्री राम तो सुबह का उगता हुआ सूर्य है और परशुराम मध्याह्न समय का तेजस्वी सूर्य। उगते सूर्य को लोग लोटा पानी चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, दर्शन कर सकते हैं उगते हुए सूर्य का, लेकिन मध्याह्न के सूर्य की ओर देखना भी अपने बस की बात नहीं। उनसे आंख मिलाना किसकी हिम्मत है? तो परशुराम जी की ओर देखना, परशुराम जी से आंख मिलाना किसकी हिम्मत है? जैसे ही परशुराम जी महाराज आए
अभिमानी राजाओं का विद्रोह शांत हो गया। जो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को कोहनी मार करके, ए परशुराम जी हैं? परशुराम जी कहां 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 परशुराम? ये आए। हे सचमुच आए। एकदम ठंडे हो गए। परशुराम जी की दृष्टि जिस पर पड़े वह कांपने लगता था राजा कि कहीं मार न डाले महाराज, ये तो क्षत्रियों का काल है। एकदम राजाओं का बलवा शांत हो गया, विद्रोह शांत हो गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। परशुराम जी के आते ही इतना प्रभाव परशुराम जी का। जनक जी हाथ जोड़े, मुस्कुराए, बड़े प्रसन्न हुए, आकर के प्रणाम किया। मन ही मन बोले, महाराज जी जब भी आप आते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज जो आप आए हो बहुत अच्छा लगा। इतना प्रसन्न मैं कभी नहीं हुआ, क्योंकि जिस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत थी उसी वक्त आपका आगमन हुआ, वरना इन राजाओं का विद्रोह मैं कैसे शांत कर पाता। आपके आते ही सब भयभीत शांत हो गए। एक के बाद एक राजा आकर के पितु समेत कही कही निज नाम, लगे करण सब दंड प्रणाम। अपने पिताजी का नाम ले लेकर, मैं फला फला राजा का बेटा हूं महाराज, आपको प्रणाम करता हूं, सब दंडवत करने लगे। परशुराम जी जिसकी ओर देखे उसको टाढ़ी आता हो, जैसे बुखार। बड़े प्रभावी है ये अभिमन्यु। सब राजा इतने डरते हैं परशुराम जी से। जनक जी आए, प्रणाम किए। सीता जी आई, प्रणाम करी, आशीर्वाद लेकर के सखियां सीता जी को ले गई। विश्वामित्र जी आए, परशुराम जी से मिले। आने वाले उस व्यक्ति में लक्ष्मण जी को विशेष रुचि हुई। कमाल है, इनके आते ही सब शांत हो गया। इतने जोर जोर से चिल्ला रहे थे सब राजा, चुपचाप खड़े, हाथ जोड़े, शांत। कौन है ये? दिखने में तपस्वी है, माथे पे जटा है, गले में रुद्राक्ष की माला, मुनि के वल्कल वस्त्र, और फिर हाथ में कुहाड़ा, पीछे भाथा, उसमें रखे हुए बाण, इस कांधे पर धनुष, और भुजाएं देखो इनकी, जैसे वीर रस प्रकट हो रहा है। कौन है ये? ऋषि है कि कोई योद्धा है? बड़ी जिज्ञासा हुई लक्ष्मण जी को। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम लक्ष्मण यहां आओ, यह है भृगुनंदन परशुराम जी, इनको प्रणाम करो। राम और लक्ष्मण दोनों आए, परशुराम जी को प्रणाम किए। परशुराम जी ने जब राम की ओर देखा, एकदम शांत, भीतर आनंद हुआ। लेकिन फिर राम के चेहरे से दृष्टि को जबरदस्ती हटाया, और दृष्टि वहां गई जहां शिव धनुष के 2 टुकड़े पड़े हुए थे। उसको देखते ही एकदम क्रोधित होकर के परशुराम जी बोले, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। ए जड़ जनक, शिव जी के इस धनुष की ये दशा किसने की है? किसने तोड़ा है शिव धनुष? जनक जैसे तत्वज्ञानी राजा को जड़ कहने वाला ये महापुरुष, ए जड़ जनक, किसने तोड़ा शिव जी का यह धनुष? और क्यों बुलाया है इन राजाओं को, यहां इकट्ठा क्यों किया है? किसकी अनुमति से? तुम्हें यह पता नहीं भारतवर्ष में परशुराम जी की पूर्वानुमति के बगैर क्षत्रियों का सम्मेलन आयोजित नहीं हुआ करता? क्यों बुलाया है इन सबको यहां? और किसने शिव धनुष की यह दशा की है? जिसने भी शिव धनुष तोड़ा हो वह सहस्त्रार्जुन के समान मेरा शत्रु है। अब क्या कहते, जनक जी और चिंतित हो गए कि महाराज हम तो सोचते थे कि आप समाधान बन करके आए, लेकिन आप तो खुद प्रॉब्लम बन गए। ये भी नहीं कह सकते कि राम जी ने तोड़ा, अब ये दामाद बनने जा रहे हैं।
सब लोग आतंकित। और तब राम जी स्वयं आगे आए, हाथ जोड़कर परशुराम जी को प्रणाम करके बोले, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केवु एक दास तुम्हारा, होई केवु एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिय किन मोही, आय सुकाह कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सुनी साई बोले मुनि कोही, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केवु एक दास तुम्हारा, होई केवु एक दास तुम्हारा, दास तुम्हारा, दास तुम्हारा, दास तुम्हारा। दास तुम्हारा। महाराज, शिव धनुष्य को तोड़ने वाला आप ही का कोई दास होगा, आप ही का कोई सेवक होगा। क्या आज्ञा है मुझे बताइए। क्रोधित होकर के परशुराम जी बोले, सेवक सोई जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वह है जो सेवा करे, ये तो दुश्मन की करनी है। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष्य की यह दशा की है वो सहस्रार्जुन के समान मेरा शत्रु है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसको चाहिए कि राज समाज से वह अलग हो जाए ताकि मैं अपने फरसों से उसके मस्तक को काट दूं। और यदि वो अलग नहीं हुआ, वो आगे नहीं आया, जिसने भी ये काम किया, मैं सबको मार डालूंगा, एक भी नहीं बचेगा यहां से। अब अभिमानी राजा सोचने लगे, भाई ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है भाई, हमने थोड़ी तोड़ा है, तोड़ा इसने राम ने, और महाराज जी तो सबको मारने की बात कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जनक जी नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे कि महाराज जी ये रहा आपका शत्रु जो हाथ जोड़कर सामने खड़ा है, हमने कुछ नहीं किया। एक दूसरे के कान में कहने लगे, भैया अच्छा हुआ अपने से नहीं टूटा, वरना महाराज जी तोड़ देते। सीता क्या बरते, जान गंवाते, जान बची लाखों पाए। लक्ष्मण जी ने सोचा, राम जी शांत हैं और परशुराम जी एकदम तेज, जोड़ी जम नहीं रही है, इनके सामने मैंने होना चाहिए। विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर के आए आगे। अब राम जी और परशुराम जी के बीच में बातें हो रही थी, लक्ष्मण जी बीच में टपके और बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनी गुसाई। महाराज, बचपन में खेल खेल में हमने ऐसे कई धनुष तोड़ दिए, किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया। अब आप इतना बिगड़ रहे हो, लगता है यह धनुष्य आपको बहुत प्यारा था, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष्य पर इतना प्रेम क्यों है आपको?
अब एक तो बीच में आए और बोले, और दूसरे ये बोले कि ऐसे तो हमने खेल खेल में कई तोड़ दिए, अब तो परशुराम जी का क्रोध काबू से बाहर हो गया। रे नृप बालक काल बस, बोले तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। ए राजकुमार, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बोल रहा है, तेरी मौत बोल रही है। तुम लोगों ने बचपन में खेल खेल में जो धनुष तोड़ दिए वो खिलौने के रहे होंगे। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, ये तो भगवान शंकर का कठोर कोदंड है, सकल संसार में विदित है। लक्ष्मण जी बोले, हमको क्या पता महाराज जी की कोई विशेष था, हमने तो सोचा सब धनुष एक समान होते होंगे। अच्छा, यदि कोई वैशिष्ट्य है इस धनुष्य में तो अब टूट गया, अब क्या आप इतना बिगड़ते हो। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, पुराना पिनाक टूट गया, उसमें क्या लाभ क्या हानि। और फिर तिरछे नैनों से राम जी की ओर देख करके बोले, छुअत टूट रघुपति हो न दोषु। वो तो छूते ही टूट गया, राम जी का कोई दोष नहीं है। राम जी तो केवल देखने लगे पुराना है कि नया, हाथ लगाते ही टूट गया, राम जी का कोई दोष नहीं। इसके द्वारा बता भी दिया कि राम जी ने तोड़ा, लेकिन कैसे, बोले छुअत टूट, राम जी ने नहीं तोड़ा, राम जी ने हाथ लगाया और वो टूट गया। अब ये जो संकेत है इसको ठीक से समझें। लक्ष्मण जी की बात बड़ी ऊंची, बहुत ऊंची। लक्ष्मण जी समर्पण के आचार्य है और आखिर शेष ठहरे, बहुत ऊंची बात उन्होंने कही है। एक तो पहले ये बताया कि का क्षति लाभ जून धनु तोरे, पुराना पिनाक टूट गया, उसमें क्या लाभ क्या हानि। लक्ष्मण जी की टक्कर यहां पर इस स्थान में दो महापुरुषों से हुई, एक के साथ धनुष्य के टूटने से पहले और दूसरे के साथ धनुष्य टूटने के बाद। जनक जी के साथ टक्कर हुई धनुष्य टूटने से पहले, और परशुराम जी के साथ टक्कर हुई धनुष्य टूटने के बाद। जनक जी के साथ टक्कर ही इसलिए हुई कि धनुष्य टूट नहीं रहा था, और परशुराम जी के साथ टक्कर ही इसलिए हुई कि धनुष्य टूट गया। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, एक इसलिए रो रहा था कि धनुष्य टूट नहीं रहा था, अब दूसरा इसलिए रो रहा है कि धनुष्य टूट गया। अब दोनों महान हैं, वारे महान पुरुष। मैं कहता हूं का क्षति लाभ जून धनु तोरे, पुराना पिनाक टूट गया, उसमें क्या लाभ क्या हानि। टूट गया तो जनक जी को लाभ दिखाई पड़ा, टूट गया आपको नुकसान क्षति दिखाई पड़ी। ये सब रिलेटिव चीजें हैं, सापेक्ष बातें हैं। लो, जनक जी बोले जब किसी से नहीं टूटा धनुष्य तो बोले, अरे रे अब मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी, कुंवरी कुमारी रहू का करो। अब ये भी कोई बात हुई। माना कि जब सुबह में मुर्गा बोलता है तो हमको पता चलता है सुबह हो गई, मुर्गे की कूक सुनाई पड़ी, सुबह हो गई। तो मुर्गे का बोलना सुबह होने का संकेत है, ये ठीक है, लेकिन मुर्गे के बोलने न बोलने पर सुबह का होना न होना आधारित नहीं है, एक संदेश है, ये बात ठीक है। अब चलो मान लो कि कभी मुर्गा नहीं बोला, वो कहीं गया था पार्टी में, देर रात तक पार्टी चली, रात में वो 3:30 बजे घर लौटा, सो गया, वो बेचारा नहीं बोल पाया, तो क्या हम ये चिंता करें कि अरे मुर्गा नहीं बोला अब सुबह कैसे होगी। अब ये तो मूर्खता है। सीताराम जी तो जुड़े ही हुए हैं,
शिव धनुष नहीं टूटा इसलिए अब सीताराम संलग्न नहीं होंगे, ये बोलना आपके जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। का क्षति लाभ जो न धनु तोरे। लक्ष्मण जी जिस ऊंचाई से बोल रहे हैं उस ऊंचाई पर न जनक जी है न परशुराम जी, शेष हैं समर्पण के आचार्य। और लक्ष्मण जी का यह कहना है कि छुअत टूट रघुपति हो न दोसु। राम जी ने कहा थोड़ा, राम जी तो केवल छूने, उन्होंने तो केवल छुआ। इसलिए हमारे मिथिला के लोग ऐसी ऐसी चौपाइयों को पकड़ते हैं कि देखा लखन जी आपने भी कहा कि छुअत टूट, राम जी ने तो केवल छुआ, तोड़ा किसने? बोले वो तो सीता जी ने। तो राम बरी सिय, आप तो हाथ लगाओ तोड़ती मैं हूं, आप तो केवल छुओ। राम बरी सिय भंजे वो चापा। देखो लखन जी आपने भी कबूल किया ना, छुअत टूट। बाकी बड़े बड़े जिसको उठाने में भी समर्थ नहीं थे वो टूट जाए, कोई खेल था क्या? वो तो हमारी सीता जी की शक्ति ने तोड़ा। यहां पर लक्ष्मण जी का कहने का तात्पर्य यह है कि राम जी में कोई कर्तृत्व नहीं है, ब्रह्म अक्रिय है। छुअत टूट रघुपति हो न दोसु, तो टूट गया, पुराना पिनाक था। इसलिए मैंने तोड़ा ऐसा भाव राम जी के मन में नहीं है। देखा मैंने अहंकार को तोड़ दिया, यह भी नया अहंकार। यह बीमारी और खतरनाक। कोई एक आदमी किसी से कह रहा था यार सिगरेट स्मोकिंग बहुत बुरी चीज है, छोड़ दे। बोले नहीं छूटती यार, क्या करूं मैं, बहुत बार प्रयास किया हूं लेकिन छूटती नहीं। बोले उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने आज तक 15 बार छोड़ी। आज तक मैं 15 बार सिगरेट छोड़ चुका हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात? इसका मतलब 16वीं बार पकड़ी। जो अभिमान को तोड़ता है वो तो ये भी अभिमान नहीं करता कि मैंने तोड़ा, मैंने अभिमान को तोड़ा, वरना ये नया अभिमान होगा। देखा हमने अभिमान को तोड़ के दिखाया। क्या विनम्रता है, क्या दर्शन है। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। हे अहंकार के स्वामी भगवान शिव, जो आपका दास है वही तो अहंकार से बच सकता है, वही तो अहंकार को तोड़ सकता है। जो आपके प्रति समर्पित है, जो आपका दास है। लक्ष्मण जी कहते हैं छुअत टूट रघुपति हो न दोसु। राम जी ने तो केवल छुआ, वो टूट गया, इसमें राम जी का कोई दोष नहीं। बहुत लड़ाई हुई है परशुराम जी और लक्ष्मण जी का जो संवाद है रामायण में, बड़ा दिव्य है, देखने लायक। बार बार परशुराम जी क्रोध करते हैं और कुठार जब उठाते हैं राम जी आ जाते हैं और अपने विनम्र वचनों से, जैसे परशुराम जी की क्रोधाग्नि में थोड़ा जल छिड़क देते हैं, क्रोधाग्नि शांत हो जाती है। और जब बुझने को होती है तो आकर के लक्ष्मण जी फिर से घृत आहुति दे देते, फिर से आग भड़क उठती। इस प्रकार बार बार जब होता रहा तो अंत में परशुराम जी श्री राम पर क्रोध करते हैं कि ये सब तेरा करा कराया, ये तेरा छोटा भाई लेकिन तेरे कंट्रोल में नहीं है, सब तेरा ही दोष है। और तुमने ये जो धनुष तोड़ा है तो तुमको अभिमान हो गया है, ऐसे नहीं चलेगा, मेरे साथ युद्ध करो। राम जी बोले लो, अब महाराज जी मुझे युद्ध के लिए आह्वान कर रहे हैं। महाराज जी हमारा और आपका युद्ध नहीं हो सकता, हम रघुवंशी सदा ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, आप भार्गव हैं,
भृगुकुल में प्रकट हुए हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, युद्ध कैसे कर सकते हैं? हम तो आपके दास हैं, सब प्रकार से हम आपसे छोटे हैं। नाथ शंभु धनु राम मात्र लघु नाम हमारा, ओ परसु सहित बड़ नाम तुहारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। मेरा नाम तो केवल राम है, आपका नाम परशुराम। मेरे नाम में 2 अक्षर, आपका नाम तो 5 अक्षर का। महाराज, हमारे धनुष को तो केवल 1 गुण यानी 1 रस्सी होती है, लेकिन आप जो धनुष धारण करते हैं उसको तो 9 गुण 9 रस्सी, जनेऊ में 9 तंतु होते हैं। महाराज, यदि आपके साथ हमने युद्ध किया और जीत गए तो भी हमारी तो टीका करेंगे लोग कि क्षत्रिय होकर ब्राह्मण के ऊपर जीत प्राप्त कर लिया। इसमें क्या है? कौन सी बड़ी बात करी? और यदि हम आपसे हार गए तब भी हमारी टीका होगी कि अरे क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण से हारा। तो महाराज, वैसे ही आपसे हारे हुए हैं, आपकी शरण में हैं, आपका और हमारा युद्ध नहीं हो सकता। तब भी परशुराम जी बार बार युद्ध के लिए जब आह्वान करने लगे, तब भगवान राम ने कहा कि नहीं महाराज, आप चाहे जो कर लें, जो सजा दें, जो दंड दें, हम तो आपके चरण के सेवक हैं, आपके साथ युद्ध नहीं कर सकते। हमने आपके पुरखों की लात खाई है और चुपचाप रहे हैं, मौन रहे हैं। कहकर के भगवान श्री राम ने अपनी छाती से वस्त्र हटाया और जो भृगुलांछन है, और ये भृगुकुलोत्पन्न है परशुराम जी, भृगुलांछन दिखाया और भृगुलांछन देखते ही उघरे पटल परसु धर्मति के, बुद्धि के ऊपर जो पर्दा गिर गया था दूर हो गया। सोचा कि क्या अवतार हो गया। कहा, राम रमापति कर धनु लेहु। यदि आप रमापति हैं, हे रमापति राम, मेरे पास अब विष्णु का धनुष्य है, मैं आपको देता हूं, ये चढ़ा के आप मुझे बताइए ताकि मेरे मन को भरोसा हो जाए। देने लगे जब विष्णु का धनुष्य श्री राम को, तो देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भयऊ। देते ही वह धनुष्य अपने आप श्री राम के पास पहुंच गया। एक तो राम जी का था, यानी विष्णु का था, इसलिए विष्णु के पास पहुंच गया, और दूसरे उसने भी सोचा कि शिव धनुष्य अकड़ रहा तो टूटना पड़ा, मैं भी अकड़ में रहूंगा तो टूट जाऊंगा, इसलिए अकड़ छोड़ करके भगवान के चरण को पकड़ स्वयं चला गया। भगवान चैतन्य है, भगवान का धनुष्य भी चैतन्य है। देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भयऊ। अब परशुराम जी को भरोसा हो गया और परशुराम जी ने स्तुति करी है दोनों भाइयों की। जय रघुवंश बनज बन भानु, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय सूर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम हारी,
बनज बन भानु रघुवंश बनज बन भानु गहन दनुज कुल दहन कृषाणु अनुज कुल कृषाणु बनज बन भानु 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 बनज बन भानु। बार बार स्तुति करी। मैंने अज्ञानवश बहुत अनुचित कहा है आप दोनों को। क्षमा हूँ क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा मंदिर दोनों भाई, क्षमा करो कह करके कही जाए जय जय रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तप हेतु। बार बार भगवान का जय घोष करके भृगुपति परशुराम जी महाराज अपने समर यज्ञ की पूर्णाहुति करके वन में चले गए तपस्या करने के लिए। यह तीसरे महापुरुष का तीसरा यज्ञ भी भगवान श्री राम के द्वारा पूर्ण हो गया। विश्वामित्र जी का यज्ञ, जनक जी का धनुष यज्ञ और परशुराम जी का समर यज्ञ भगवान श्री राम ने इस यात्रा में 3 महापुरुषों के 3 यज्ञ को पूर्ण कराया है। और तब जय घोष के साथ अहंभिमानी राजा डर गए कि हमारे काल हम जिनसे डरते थे वो परशुराम जिनको प्रणाम करके जिनकी स्तुति करके गए, अब पता चला कि वो राम कौन है। चले गए सज्जन राजा वहाँ रुके। विश्वामित्र जी आए। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई। महाराज जनक कौसि कहि कीन प्रणामा प्रभु प्रसाद धनुभंजउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई अब जो उचित सो कहिय गोसाई। आपके कृपा से श्री राम ने धनुभंग किया, दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य किया है, अब जो उचित हो सो आज्ञा करिए। और विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई विवाह तो धनुष के अधीन था, टूटत ही धनु भयो विवाह हो, लेकिन कुल और वैद परंपरा के अनुसार रीति रिवाज के अनुसार विवाह कार्य को संपन्न कराइए। 2 दूत भेजिए अयोध्या में और दशरथ जी को सब समाचार सुनाइए। और दशरथ जी बारात लेकर के आए और विधिपूर्वक विवाह हो। तो आगे वाली जो बातें हैं वो तदनुसार विश्वामित्र जी की आज्ञानुसार जनक जी करते हैं। वो दिव्य कथा जो बालकांड की शेष कथा है उसको कल की कथा में हम उसका दर्शन करेंगे और फिर अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। आइए, संध्या बेला हो गई है, आरती का समय है। कुछ मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद
गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद। हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद 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 गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल
वृंदावन नाम संकीर्तन के साथ आज के इस कथा सत्र को विराम देते हैं। वैसे हमने यहाँ कल विवाहोत्सव किया, लेकिन आज अब विवाहोत्सव का उल्लेख हुआ तो आज भी मंदिरों में विवाहोत्सव हो ही रहा है। तुलसी जी का विवाह हो रहा है, उस हिसाब से भी ठाकुर जी के विवाहोत्सव को हम मना ही रहे हैं। ठाकुर जी की आरती करें, कल पुनः 3 बजे यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आइए भाव और प्यार से जय घोष करिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचंद्र भगवान आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अनुगत संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बल बखानी, काग सुंदे गरुड़ केरी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीती, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोह भवमूरि अमी की। तात मात सब बेटी तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गौर
खगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजं मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जलेन शीतलीकरणं मा पुष्पैः देवाभिवन्दनं मा स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं मा हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि। जग्नेन जग्नमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न तेहनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे जनक कीन कौशिक प्रणामा प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहु भाई अब जो उचित सुकहि गोसाई। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा रहा विबाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाई तुम करहूं अब जथा वंश व्यवहारु। बूझ विप्रकुल वृद्ध गुर वेद विदित आचारु। बूझ विप्रकुल वृद्ध गुर वेद विदित आचारु। बूझ विप्रकुल वृद्ध गुर वेद विदित आचारु। वेद विदित आचार वेद विदित आचार। बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामभद्र के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए राम पंचायतन देवताओं को प्रणाम करते हुए भगवान की मधुर मंजुल लीलाओं का गायन एवं श्रवण करते हुए भगवान की इस कथा के माध्यम से हम कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करें और मन शांति, मन की प्रसन्नता को प्राप्त करें। विदेह नगर में, मिथिला में, यहाँ माधुर्य रस बहुत मर्यादा पूर्वक प्रकट किया गया है। श्रृंगार की चर्चा है
और विदेह की भूमि में जो श्रृंगार की चर्चा होती है बड़ी सात्विक होती है, उसमें लौकिक भाव नहीं है, अलौकिक भाव। श्रीमद् भागवत में वृंदावन में रास लीला जो हुई वो हृदय का वृंदावन है। गोपियां जो है वो अंतःकरण की वृत्तियां हैं। श्रृंगार की चर्चा है रास लीला में, लेकिन वह श्रृंगार अलौकिक है। सुखदेव जी ने स्पष्ट किया है, जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। गोपियां अपने गुणमय शरीर को, अपने पांच भौतिक शरीर को छोड़कर भावात्मक शरीर को धारण करके भगवान के पास गई है। भगवान भाव में ही रहते हैं। भावे ही विद्यते देवः तस्मात् भावो ही कारणम। तो यह जो रमण है वो देह रमण नहीं है, ये शारीरिक स्तर पर नहीं है, यह भावात्मक है। इसलिए तो साधु संत और महापुरुष इस कथा का सतत गायन करते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत में आप श्रवण करें और अंत में उसकी जो फलश्रुति है उसको ध्यान से देखें। सुखदेव जी ने कहा, विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः। गोपांगनाओं के साथ भगवान के इस दिव्य रास की कथा का जो श्रवण करेंगे, जो वर्णन करेंगे श्रद्धापूर्वक, तो उनके रुद्ररोग का भगवान नाश करेंगे और उन्हें भगवान में पराभक्ति की प्राप्ति होगी। काम है रुद्ररोग, वासना हृदय का रोग है। जब तक मन में वासना है तब तक प्राणी को भक्ति का अनुभव नहीं हो सकता। वासनाएं मन को पतन की ओर ले जाती है, नीचे की तरफ ले जाती है। प्रेम है, अनुराग है, वही ऊपर उठाता है। तो मन की वासनाओं से मुक्त होने के लिए और भगवान में पराभक्ति की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े सन्यासी महात्मा भी रास पंचाध्यायी का नित्य पाठ करते हैं। सुखदेव जी जैसा परमहंस जिस श्रृंगार का वर्णन करे वह श्रृंगार लौकिक नहीं हो सकता। और यहां रामायण में यहां पर बड़ी दिव्य श्रृंगार लीला का वर्णन है। यहां मधुर रस का प्रागट्य है। लेकिन विदेह की भूमि में, मिथिला में, देह की भूमिका में जब तक हो तब तक श्रृंगार लौकिक हो जाएगा। विदेह की भूमिका में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो वहां श्रृंगार भी अलौकिक हो जाता है। ये भक्ति की जन्मभूमि है। भक्ति में 5 प्रकार के भाव मान्य किए गए हैं। वात्सल्य, श्रृंगार, शांत, सख्य और दास्य। 5 भाव है भक्ति में। या तो वात्सल्य भाव से भगवान का भजन करो। नंद, यशोदा, दशरथ, कौशल्या आदि वात्सल्य भाव से भगवान को भजते हैं। वात्सल्य किसको कहते हैं? जब प्रेम की धारा
ऊपर से नीचे की ओर बहती है। सख्य किसको कहते हैं? जब प्रेम की धारा समान के बीच में बहती है। और भक्ति जब प्रेम की धारा नीचे से ऊपर की ओर बहती है। बड़ों का छोटों के लिए जो प्रेम है वह वात्सल्य है। समान लोगों के बीच में जो प्रेम है वह सख्य है। और छोटों का बड़ों के प्रति जो प्रेम है वो भक्ति। भगवान की भक्ति करना चाहिए, मां बाप की भक्ति करना चाहिए, लेकिन भगवान बड़े ही हों तुमसे ये जरूरी नहीं। भक्ति मार्ग संपूर्ण स्वतंत्र मार्ग है। यहां आप भगवान को छोटा बनाना चाहें तो भगवान छोटे भी बन जाते हैं, भक्त बड़ा हो जाता है। जगत के बाप को यदि आप बेटा बनाना चाहें वो बेटा बन जाता, और तुम जगत के बाप बन सकते हो। जिस भाव से तुम भगवान को भजना चाहो भजो, वो तो सदा तद्भाव भावितः। जिस रूप में आप उन्हें देखना चाहो, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। तो कोई वात्सल्य भाव से भगवान का भजन करता है। कईयों के घर में बाल कृष्ण की मूर्ति होती है, भगवान का बाल स्वरूप होता है, उसको कहते हैं वात्सल्य भक्ति। भगवान शिव वात्सल्य भक्ति करते हैं। बालक राम की वंदना करी है शंकर जी ने रामायण में मंगलाचरण में। जूठे सत्य जाहे बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदव बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर विहारी, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी। बंदव बाल रूप सोई राम, बालक राम की वंदना। तो ये वात्सल्य भाव है। दूसरा भाव है श्रृंगार, जिसमें प्रिया प्रीतम का भाव हो, परमात्मा को प्रियतम माने। अरे हमारे यहां सूफीवाद में तो परमात्मा को प्रिया मानते हैं, प्रियतमा। हमने कहा ना, जिस रूप में तुम भजना चाहो। बात यह है कि नाता जोड़ो, उस संबंध को जो नाम देना चाहो, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध है और यही वास्तविक है और नित्य है, उसका स्वीकार हो हृदय से। नाता भला क्या जग से हमारा, शरीर और संसार से जो संबंध है वह नित्य नहीं है, एक न एक दिन टूटने वाला है। एक न एक दिन शरीर छूटेगा, एक न एक दिन संसार छूटेगा। और वास्तविक नहीं है, वो माना हुआ है। जबकि भगवान के साथ जो संबंध है वो नित्य है, वास्तविक है। प्रभोरहम मम प्रभु, हम भगवान के और भगवान हमारे। हम भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारे हैं। सिवाय भगवान के और कोई नहीं और कुछ भी नहीं। सिवाय भगवान के और किसी पर दावा करने जाओगे
संत लोग कहते हैं सच में मार खाओगे। अपने शरीर को भी हम अपना नहीं कह सकते। अपना होता तो साथ ले चलते, लेकिन छूट जाता है, उससे भी नाता टूटता है। तो शरीर को जब तुम अपना नहीं कह सकते, तो शरीर से संबंधित जो भी है संबंधी, या शरीर से मेहनत करके जो भी पाया है, उसको तुम अपना कैसे कह सकते? और परमात्मा को पाने की तो कोई बात नहीं। जिसको भी पाओगे उसको खोओगे, और परमात्मा को पाने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि परमात्मा को खोया कब है? वो तो प्राप्त ही है, नित्य प्राप्त है। उसको खोने का कोई उपाय भी नहीं है। और जरा ध्यान से सुनना इस बात को, इस सत्य को अपने हृदय में धारण कर लेना कि जिसको खोने का कोई उपाय नहीं वह परमात्मा है, और जिसको पाने का कोई उपाय नहीं वह संसार है। जो खोया नहीं जा सकता वह परमात्मा, और जो पाया नहीं जा सकता वह संसार। लेकिन जो पाया नहीं जा सकता उस संसार को पाने के प्रयास में जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। इस भ्रांति में रहते हैं कि हमने बहुत पाया, लेकिन एक दिन मौत पकड़ लेती है, सब कुछ छूट जाता है। अरे अपने शरीर को भी साथ नहीं ले जा पाता, सब यहीं छूट जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धन पड़ा रह जाता है पृथ्वी पर, पशु बंधे रह जाते हैं गोष्ठ में, हाथी घोड़े गाय भैंस सब बंधे रह जाते हैं। आज की भाषा में कहें तो लेक्सस मर्सिडीज सारी गाड़ियां रह जाती है गैरेज में। अंतिम यात्रा किस पर होती है? बोले ननामी में, अर्थी में। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि, पत्नी भी साथ चलती है तो केवल घर के द्वार तक, फिर दूसरी महिलाएं उसको रोक लेती है, रोती हुई वह विदा देती है। दूसरे सभी स्वजन संबंधी अर्थी लेकर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहकर निकल जाते, चल देते हैं स्मशान की ओर। वहां क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। किसी ने ये कहा हाथी घोड़े सत्य है, तेरे 2 बंगले सत्य है, तेरी 300 बीघा जमीन सत्य है, तेरे 5 करोड़ का बैंक बैलेंस सत्य है। ये किसी ने कहा? बीवी बच्चे सत्य है ना। अंत में तो यही कहा जाए राम नाम सत्य। और सुनाते हैं सब उस मरे हुए को जो अब सुनता नहीं। और विडंबना यह है कि बोलने वाले समझते नहीं, और जिसको सुना रहे हैं वो अब सुन नहीं रहा है, वो तो हमेशा के लिए गया। वाक विलास हो रहा है, लेकिन सत्य समझ में नहीं आ रहा। सत्य का जिस दिन प्रकाश हो गया आदमी के जीवन में, जो परिवर्तन दिखेगा और जो दिव्यता निर्माण होगी। जना स्मशाने, सगे संबंधी स्मशान तक पहुंचाते हैं, वहां तक साथ देते हैं। चिता पर कोई नहीं चढ़ता, चिता पर तो शरीर ही चढ़ता है। हम समझते हैं चलो शरीर तो साथ चला, भैया शरीर भी साथ चलता है तो केवल चिता तक। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, और फिर आगे वाला जो परलोक का मार्ग है वहां कोई साथ नहीं चलता, सब साथी संगी छूट जाते हैं। परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, तब जीव के साथ और कोई नहीं चलता और कुछ भी नहीं चलता। हां चलते हैं तो उसके किए हुए कर्म, कर्म पीछा नहीं छोड़ते।
अब भैया जो साथ चलता है उसकी फिक्र करना चाहिए कि जो साथ हम नहीं ले जा पाएंगे उसकी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन बेवकूफ़ी देखो, जो साथ चलने वाले हैं उन कर्मों का तो हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं, जो साथ नहीं चलने वाली चीजें हैं उन चीजों को कमाने जुटाने में हम अपने कर्म को बिगाड़ते हैं। बेईमानी, अन्याय, झूठ, फरेब, ये सब कर करके पैसा कमाया, अनीति से धन कमाया। धन कमाने का मना नहीं किया गया, लेकिन धर्म को छोड़कर धन अर्थ कमाना ये बुरी बात है। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है। अर्थ और काम भी पुरुषार्थ के अंतर्गत माने गए हैं। बिना अर्थ और काम के ये दुनिया नहीं चलती। लेकिन धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। धर्म से अर्थ और काम की जो प्राप्ति होती है वह सुखकारी होते हैं, और धर्म छोड़कर जो अर्थ कमाया वो अनर्थ का कारण बनेगा। धर्म छोड़कर जिस काम को प्राप्त किया वह अंत में बंधन की ओर ले जाएगा, दुखी करेगा। तो इस प्रकार धर्म पूर्वक अर्थ और काम पुरुषार्थ की हम प्राप्ति करें कि जो चौथा है मोक्ष, उसमें बाधा ना आए। ये 4 पुरुषार्थ है। पुरुषैहि अर्थ्यते इति, पुरुष मात्र जिसकी कामना करते हैं। यहां पर पुरुष का अर्थ आदमी लोग, जेंट्स लोग, ऐसा नहीं है। यहां पर पुरुष का अर्थ है जीव। द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एवच क्षरस् सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। 2 पुरुष की बात, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर माने विनाशी, नाशवंत, और अक्षर माने अविनाशी, जो नित्य है। वो जो शरीर में रहने वाला कूटस्थ है ना, वही अक्षर है, अविनाशी है, जीव। जीव नित्य के ही लगी तुम रुआ। तो धर्माद अर्थश्च कामश्च, प्रत्येक मनुष्य कामना करता है अर्थ की, काम की, लेकिन वह धर्म पूर्वक यदि प्राप्त करें तो वह मुक्त रहेगा। चौथा जो मोक्ष है, मरने के बाद नहीं, जीवन में ही मुक्त रहना है। मरने के बाद वाली मुक्ति की बात कर रहे हो? जो संसार में जिंदगी में जीवन पर्यंत बंधा हुआ हो, वो मरने के बाद क्या छूटेगा? याद रखना, मुक्ति मृत्यु के एक क्षण पूर्व तक संभव है। यदि इस जीवन में हम मुक्त नहीं हुए तो फिर तो बंधन, जो भी प्रारब्ध है तदनुसार आगे जाना पड़ेगा। हां, कोई भागवत आदि का बाद में आश्रय करे और प्रेतावस्था में भी फिर वो धुंधुकारी कथा श्रवण किया और मुक्त हो गया, बात अलग है। लेकिन अंत में तो आश्रय करना पड़ेगा परमात्मा का। धर्माद अर्थश्च कामश्च। यदि हम बंधन में रहे, यदि हम बद्ध रहे, कल हम चर्चा कर रहे थे, लंका माने बद्ध, अयोध्या माने मुमुक्षा, अने मिथिला मुक्त। बद्ध जीव का प्रतीक है लंका, मुमुक्षु जीवों का प्रतीक है अयोध्या, और मुक्त जीवों का प्रतीक है मिथिला। विषयी जीवों का प्रतीक है लंका, साधक जीवों का प्रतीक है अयोध्या, और सिद्ध जीवों का प्रतीक है मिथिला। तो बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त। को वा बद्धो विषयानुरागी। बद्ध कौन है? जो विषयासक्त है, जो विषयों का गुलाम हो गया, जो पैसे का गुलाम हो गया, जो वासना का गुलाम हो गया, वह सुखी कैसे हो सकता है? क्योंकि पराधीन सपने वो सुख नाही।
रामायण कहती है कि जो पराधीन है वह स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए आनंद लेना है पैसे का भी, और धर्म पूर्वक यदि काम विषय में गया तो उसको सुख मिलेगा, प्रजोत्पत्ति के द्वारा वंश वृद्धि होगी, किंतु वह बंधन में नहीं फंसेगा। यदि धर्म पूर्वक अर्थ और काम दो पुरुषार्थ को प्राप्त किया जाए तो। धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। रामकृष्ण देव इसलिए बहुत सुंदर कहते थे कि भाई शक्कर पर बैठी हुई मक्खी की तरह जियो, शहद पर बैठी हुई मक्खी की तरह नहीं। शक्कर पर बैठी हुई मक्खी शक्कर की मधुरता का अनुभव तो करती ही है, लेकिन जब चाहे उड़ने में भी स्वतंत्र है। लेकिन शहद पर जो मक्खी बैठी है वो भले ही मधुरता का अनुभव करे, लेकिन अंत में उसके पांव, उसकी टांगे उसी में चिपक जाती हैं और अंत में वह मक्खी वहीं मर जाती है। वही शहद उसकी मृत्यु का कारण बनता है। तो वह अर्थ और वह काम भोग हमारी मृत्यु का कारण बने, हमारे दुख का कारण बने, ऐसा क्यों करें? इसलिए पहले धर्म भैया, इसलिए धर्म की आवश्यकता। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः, साथ और कुछ नहीं चलता, किए हुए कर्म ही साथ चलते हैं। लोग कहते हैं ना, जो दिया है वो साथ चलता है। यहां की करेंसी अमेरिका में नहीं चलती, भारत के रुपये अमेरिका में नहीं चलते। तो करते क्या है? इंग्लैंड में कोई नहीं लेता रुपया, अमेरिका में कोई रुपया नहीं स्वीकार करता, तो करते क्या है? हम बोले परदेश जाने से पहले रुपया देकर हम डॉलर ले लेते हैं या पाउंड ले लेते हैं, कन्वर्ट करा देते हैं करेंसी को, तो काम आती। अब अमेरिका में नहीं चलती यहाँ की करेंसी, तो यहाँ का रुपया पैसा परदेश में नहीं चलता तो परलोक में कैसे चलेगा? तो कन्वर्ट करा लो। कन्वर्ट कैसे करा सकते हैं? वो कि बोले उन रुपयों का, उन पैसों का, उस संपत्ति का यदि परमार्थ में लगाया जाए, दान किया जाए, दूसरों के हित में लगाया जाए, धर्म के लिए खर्च किया जाए, तो आपने पुण्य में कन्वर्ट कर लिया, और पुण्य फिर स्वर्ग में भी काम आएगा। धन है ही सदुपयोग के लिए, धन संग्रह के लिए नहीं है, सदुपयोग के लिए है। तो अच्छे काम में लगाएं, पारमार्थिक कार्य में लगाएं। अब बहुउद्देशीय ये जन कल्याण संस्था जो है, तो यहाँ सुंदर एक स्मशान गृह का निर्माण कराना चाहते हैं। एक इस हेतु को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि भाई वहाँ कुछ अच्छी व्यवस्था हो और स्मशान मंदिर जैसा लगे, एक तीर्थ जैसा लगे। हमारे गुजरात में जामनगर का जो स्मशान है, विजिटर्स प्लेस है, विजिटर्स आते हैं देखने, नहीं तो स्मशान में कोई घूमने जाएगा? वहां लोग घूमने जाते हैं। जूनागढ़ का स्मशान भी ऐसा ही है। ऐसा बनाया जाए सुंदर कि वहां जाने में भय न लगे। भगवान शिव जी की भूमि है, वैराग्य की भूमि है। मैं तो विदेशों में जाता हूं और वहां के ये सब देखता हूं, यार देखने के बाद मरने का मन होता है। ऐसा बढ़िया होना चाहिए कि वाह क्या जगह है, रहने का मन हो रहा है। और रहना तो ही है, एक न एक दिन जाना है वहां। बेफाम नाम के एक शायर हुए गुजरात में,
उन्होंने एक शेर लिखा, न दो उपचार को ने दोष मारा मोत ने माटे, ए कुर्बानी हती मारी ए मारी मांदगी नौती। उपचारकों को मेरी मृत्यु के लिए आप दोष मत दो, क्योंकि मैं कुर्बान हो गया हूं, मैं बीमारी में मरा नहीं हूं। तो उपचारकों को, चिकित्सकों को क्यों दोष दे रहे हो मेरी मौत के लिए? तो मैं तो खुद कुर्बान हो गया हूं, बीमारी ने मुझे नहीं मारा। न दो उपचारकों ने दोष मारा मोत ने माटे, एक कुर्बानी हती मारी ए मारी मांदगी नौती। अन रड़िया बेफाम सौ मारा मोत पर एज कारण थी, हतो मारोज ए अवसर ने मारी हाजरी नौती। बेफाम कहते हैं मेरी मौत पर इसलिए मेरे स्वजन सब रोए, बहुत रोए, क्योंकि वो मेरा ही अवसर था और मैं ही वहां नहीं था, इसलिए लोग बहुत रोए। और वही एक अवसर ऐसा होता है कि हमारे लिए सब इकट्ठे हुए होते हैं, हमारा वो उत्सव, हमारा वो अवसर होता है, और वहां हम ही नहीं होते, तो सबकी आंखें भीग जाती। एक बार विदेश में हम थे तो किसी की मृत्यु हुई थी, रॉल्स रॉयस लिमोजिना, लिमोजिन रॉल्स रॉयस गाड़ी, बड़ी महंगी और क्या लग्जरियस कार, और उसमें बढ़िया वाली सुंदर पेटी, और उसमें शव को क्या एकदम सजा धजा के अंदर रखते हैं, गाड़ी को फूलों से सजाते हैं, आगे भी कितनी गाड़ियां, पीछे भी कितनी गाड़ियां, पुलिस की गाड़ी आगे आगे, एस्कॉर्ट। मैंने कहा किसकी शादी हो रही है? बोले शादी नहीं हो रही है, कोई मर गया है। मैंने कहा गाड़ी में क्या है? बोले उसकी डेड बॉडी। वाह क्या ठाठ है यार, मरने के लिए यहीं आना चाहिए फिर। हमारे एक भाई बोले साथ में थे, बोले क्या ठाठ है? बोले जीते जी तो कभी रॉल्स रॉयस लिमोजिन में बैठे नहीं, तो मरने के बाद तो कम से कम ले जाते हैं इतने ठाठ से। तो इस तरह की व्यवस्था है कि आदमी खुश होता है कि यार मौत भी बड़ी ठाठ से होगी, क्यों मरने से डरना। कबीर कहते हैं मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हों कब भेटी हों पूरन परमानंद। परीक्षा से वह विद्यार्थी डरता है जो पढ़ाई में रेगुलर नहीं रहा हो, लेकिन जिसको सब कुछ आता है, पढ़ाई में जो रेगुलर है, वो तो परीक्षा की प्रतीक्षा करता है, आने दो परीक्षा को, ऐसा लिखेंगे कि परीक्षक को कहां मार्क काटने, ये प्रश्न हो जाए। लिखते हैं परीक्षा के पर्चे में, नीचे वाले 5 में से किसी 3 का जवाब लिखो, और ये 5 का जवाब लिखकर लिखेगा किसी भी 3 को जांचो। जिसकी तैयारी है वो क्यों डरेगा? जो भजन में नियमित रहा है वो क्यों डरेगा मरने से? जिसने कोई बुरा काम नहीं किया वो क्यों डरेगा मरने से? अंत में वाचा क्यों बंद हो जाती है? आजू बाजू वाले कहते हैं कि पिताजी दादाजी भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अब क्या ले, वाचा गई, क्यों चली गई? वो चित्रगुप्त दिखा रहे हैं एक एक हिसाब, चित्त ही चित्रगुप्त हैं। ये चुनाव में हमारे इलेक्शन कमीशन ने अब बड़ी कड़ी निगरानी रखते हुए एक एक उम्मीदवार के पीछे उसके जो भी होते हैं चुनाव सभा आदि, तो उसकी वीडियो शूटिंग करा लेते, और यदि उसने कोई गलती करी और वीडियो शूटिंग दिखा दे, चुप, पूरा प्रमाण है, क्या बोल सकता है? विदेशों में हमने देखा, यदि तुम ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, ओवर स्पीड में जा रहे हो, तो थोड़े 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 अंतराल पर वहां कैमरे रख देते हैं, और कैमरे में आपके कार की तस्वीर ऑटोमेटिक आ जाती, और वहां से फिर आपकी फोटो के साथ पूरा रिपोर्ट आएगा कि इस दिन इस समय आप इस जगह से निकले, तब आपकी कार नंबर ये, और आप ज़्यादा स्पीड में भाग रहे थे, ये आपका गुनाह है,
आप इतना पैसा आकर के भर जाइए, हाँ निमंत्रण पत्रिका आएगी, चांदलो करवा जाओ પછી। अब पूरा है सामने तो क्या बोल पाओगे? तो हमारा चित्त रूपी ये जो चित्रगुप्त है वो हमारी मूवी ले रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हमारे एक एक कर्मों की छोड़ो, आंतरिक जो विचार है, भावनाएं हैं, वो भी रिकॉर्ड हो जाती। और जब अंत समय आता है तो वह चित्त रूपी चित्रगुप्त जिंदगी की पूरी मूवी इतनी फास्ट फॉरवर्ड करता है, तुरंत दिखा देता है थोड़े ही मिनटों में। और अपने ही कर्मों को जब हम देख लेते हैं अपनी आंखों से, बाप रे, वाणी चली जाती, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रहती। तो डरता तो वो है मौत से जिसने कर्म को ठीक से संभाला नहीं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो सोचिए प्यारे, और कुछ साथ नहीं चलता, किए हुए कर्म ही साथ चलते हैं। जो साथ चलने वाले हैं उन कर्मों के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, उसके लिए सावधान रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो साथ नहीं चलने वाली बातें हैं, चीज़ें हैं, उन चीज़ों को जुटाने कमाने के लिए जो साथ चलने वाले हैं उन कर्मों को बिगाड़ते हैं, अंत में पछताना पड़ता है। इसलिए धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते। धर्म पूर्वक अर्थ और काम इहलोक में सुख देंगे और तुम्हारे परलोक को भी वो सुधारेंगे। उस अर्थ को परमार्थ में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। भगवान ने बुद्धि दिया है, तुम अच्छा भाग्य लेकर आए हो, बहुत संपत्ति जुटाए हो, अब परमार्थ में लगाओ। संपत्ति संग्रह के लिए नहीं है, संपत्ति सदुपयोग के लिए। तो ऐसा जो कार्य, ऐसा उद्देश्य लेकर ये लोग चल रहे हैं, क्या गंगाबाई घाट पर सुंदर स्मशान भूमि का निर्माण हो और वहां सब व्यवस्था हो, ऐसे शुभ कार्यों में अपने धन को लगाना, ये यहां की करेंसी को कन्वर्ट कराना है पुण्य में, ताकि वह पुण्य परलोक में काम आए। रुपया नहीं ले जा सकते, नहीं काम आ सकता, लेकिन उस संपत्ति को यदि परमार्थ में लगाकर पुण्य में कन्वर्ट किया तो काम आ सकता है, तब साथ ले जा सकते हो। तो पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है। तो बहुत सुंदर बात समझाया गया है। मिथिला में, विदेह नगर में श्रृंगार की चर्चा हो रही है। प्रिया प्रीतम का भाव, भगवान को पति मानो, भगवान को प्रियतम मानो, ये श्रृंगार भक्ति है। वात्सल्य, श्रृंगार। तीसरे शांत, उसको परमात्मा ही मानो, परम सत्ता, परम चैतन्य, और तुम बस उनका ध्यान करो। सख्य, भगवान के साथ सखा भाव, और दास्य, भगवान को स्वामी मानो पर स्वयं को सेवक। जो सुतीक्ष्ण जी का भाव है रामायण में, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवक रघुपति पति
अस अभिमान जाहि जानी भोरे रघुपति पति मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे अस अभिमान जाहि जानि भोरे जाहि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे रघुपति पति मोरे रघुपति पति मोरे रघुपति पति मोरे रघुपति पति मोरे। हे प्रभु, मेरा अभिमान सदा बना रहे, ऐसा अभिमान मेरा कभी न मिटे कि मैं श्री राम का सेवक हूं और श्री राम जैसा मेरा स्वामी है। इस अभिमान को गौरव कहते हैं। ऐसी तेजस्विता तो भक्त में होना चाहिए कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं श्री राम का सेवक हूं। राम जैसा मेरा धनी है, मेरा नाथ है, तो मैं हाथ औरों के सामने क्यों फैलाऊं। जिसको नाथ कहा है, कुछ मांगने का मन भी हो तो उसी के पास। पत्नी ने जिसको नाथ माना, जिसको पति माना, उसको कुछ चाहिए भी तो अपने पति से ही कहेगी ना, मुझे नेकलेस ला, बहुत समय से नहीं आपने कुछ सोना खरीद के दिया, मुझे नई साड़ी ला कर दो। अपने पति से कहे ठीक है, आग्रहपूर्वक कह सकती है। उस प्रकार से पति की सेवा करी है तो, पति को प्रसन्न किया है तो अधिकार के साथ, आग्रह के साथ कुछ कह सकती, और पति से ही मांगेगी ना।